सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, खबर बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी है। दोस्तों, ये जो खबर है, इस बात को मैं पहले से ही बता रहा था। इस बात का अंदेशा मैंने 6 महीने पहले से ही जता रहा था। मैं तमाम दुनिया वालों को अपने इस छोटे से चैनल के जरिए बता रहा था कि चीन बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार, ये मोदी सरकार बेवकूफ जनता को बना रही है। आज चीन के साथ हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है, अगर सरकार सच्ची होती तो क्या ये स्थिति आज इतनी बेकार होती? क्योंकि सरकार के मुताबिक चीन डर गया था, चीन पीछे हट गया था, चीन बातचीत से हल निकाल रहा था, चीन के साथ संबंध हमारे नॉर्मल हो रहे थे, जगह जगह से चीन अपनी सेना हटा रहा था। अगर ये सारी बात मोदी सरकार की सही होती तो सवाल यह है कि आज चीन के साथ भारत को जंग के लिए तैयार क्यों होना पड़ रहा है? आज भारत को खतरनाक ड्रिल क्यों करनी पड़ रही है? आज फिर भारत को अपनी सेना को क्यों और बढ़ाना पड़ रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर थूका हुआ खुद ही भाजपा के मुंह पर आ गया है। इसीलिए कहता आया हूं, झूठ कितना भी मजबूत और कितना भी बड़ा हो, एक दिन ढहता जरूर है। सच जितना भी छोटा हो, दिखता जरूर है, थोड़ा वक्त लगता है। गाड़ी के अंदर बैठ के टपाटप टपाटप, तेरी माँ का ये क्या बोला तू, क्या बोला रे, टपाटप, ये करके अपनी गंदगी जुबान से बाहर निकाल के देश के नाम पे, भारत, पवित्र भारत के नाम पे, पवित्र अपने भगवान के और धर्म के नाम पे दूसरों को गाली देकर अपने आप को टपाटप हीरो समझने वाले, उनकी औकात ये है कि 6 महीने पहले जब मैं ये खबर बता रहा था कि चीन ये कर रहा है और भाजपा ये कर रही है, चीन आगे बढ़ रहा है, भाजपा झूठ बोल रही है, तो मेरी 30 सेकंड की वीडियो काट के टपाटप टपाटप गरियाने वाले लोगों ने, अंधभक्तों की फौज ने यह अफवाह उड़ाई कि यह रजाग्राफी फर्जी न्यूज दिखा रहा है। आज उन्हीं का जूता उन्हीं के मुंह पर विद गोबर एकदम मलाई की तरह लग के मुंह पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब भारत सरकार खुद ही कह रही है कि हम 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रहे हैं और हमने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, बड़े बड़े हथियार तैनात करने शुरू। आज वही सारे कुत्ते, वो सारे सुअर जो कल तक कह रहे थे नहीं सब कुछ नॉर्मल है, तो रजाग्राफी झूठ बोल रहा है, ये तो रजाग्राफी झूठ बोल रहा है, आज क्या हुआ? आज वो सारे झुंड, वो सारे सुअरों का झुंड चौड़ा हो रहा है। भारत तैयारी कर रहा है, भारत ने ड्रिल कर ली, भारत ने क्या कर दिया, भारत। अभी 4 महीने पहले तो सब कुछ तुम्हारा ठीक था। अरे भैया सब कुछ ठीक था, अब ये क्या हो गया? क्यों कर रहे हो तैयारी? अगर मोदी जी सच बोल रहे थे, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना हमारे जमीन किसी के पास है, क्या हुआ? बुरा लग रहा होगा, इसीलिए जलते हो हैं। सच बोल देते हैं तो किलस जाते हो, फिर इल्जाम लगाते हो हमारे धर्म को गाली बकी। अबे मैं क्या मौलवी हूं, पंडित हूं, क्या हूं कि यहाँ न्यूज की जगह मैं तुम्हें धर्म की बातें बताऊंगा? अबे धर्म का खेल तो भाजपा खेलती है, धर्म का खेल तो अंधभक्त खेलते हैं। दिन भर 50 ट्वीट करने के 100 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये दिहाड़ी पे ये अंधभक्त काम करते हैं। अभी तो मोहन भागवत आरएसएस के लीडर ने ही फेंक के मारा है इनको, वो बड़ा सा समझ गए? वो फेंक के मारने से क्या हुआ है, इन सभी अंधभक्तों के टपाटप टपाटप एकदम सही जगह जाके घुसा है। इतना किलस गए हैं अंधभक्त कि मैंने देखा, और आप भी देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा उसमें, फिर वो मोहन भागवत का डायरेक्ट बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। आप मोहन भागवत की स्पीच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, लेटेस्ट स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई हैं और ये जो गौ माता के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, और जो मुसलमानों को बाहर जाने की बात कहें, पाकिस्तान जाने की बात कहें, वो हिंदू नहीं है। ऐसे ऐसे बयान, बहुत लंबे चौड़े बयान दिए थे। मैंने मेन जो है वो कट निकाल के, बातें निकाल के पिछली रिपोर्ट में आपको वो सारी रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन YouTube पे फुल स्पीच आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कवर किया था, उसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इन सभी
नकली राष्ट्रवादी और नकली हिंदुओं ने इतनी गालियां मोहन भागवत को बकी हैं क्या ही बताऊं। मुझे लगता है मोहन भागवत ने, आरएसएस के प्रमुख ने जिंदगी में पहली बार इतनी गाली बकी होगी। भले ही बेचारे का प्रोपेगेंडा हो या भले ही बेचारे ने सच बोला हो, अपनी दिल की बात या सच्चाई बयान करी हो, मैं तो उसको मोहन भागवत की इस बात को सच मानता हूं कि हाँ यार, नफरत से कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, नफरत से कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ देखो, दुश्मन अगर हक बात कहे तो हम तो ये जानते हैं कि फिर दुश्मन की उस बात को, सही बात को भी मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, मोहन भागवत की ऐसी के तैसी कर दी इन अंधभक्तों ने ये किसी के नहीं है। मतलब अगर मुसलमान कहीं सही साबित हो जाएंगे ना, तो ये कल को, अच्छा सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कभी ये सोचा कि मोदी जी क्यों इतना गंद मचने के बाद भी आज तक माइक पे आकर ये क्यों नहीं कह पाए कि भाइयों बहनों मिलकर रहो, हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखो, मुसलमान हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, ये दो भाई भाई हैं। ये क्यों नहीं कहा मोदी जी ने? क्योंकि पता है मोदी जी को कि अगर मैंने ये बात कह दी तो यही जो मोदी मोदी करते हैं भीड़ में खड़े होके, यही कल जूता उठा के मेरे ऊपर मारना शुरू कर देंगे। मोदी जी आप तो बदल गए, मोदी जी आप तो धोखेबाज निकले, मोदी जी आप तो कटमुल्लों से डर गए, मोदी जी आप तो अब्दुल से डर गए। पता है ना भाजपा को। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। टप टप टप। हम गाली नहीं बकते हैं, संविधान के अंदर रह के ऐसा टपाटप करते हैं कि आवाज भी नहीं आती, तुम्हारी चीख भी बाहर नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा देते हैं हम। इसीलिए हमको कहते हैं रजागराफी। याद रखना, नाम भी याद रखना और शक्ल तो याद हो ही गया होगा। अब सुनिए मेन बात, पहले आपको खबर का सोर्स दिखा देते हैं, वरना अनुभव कहते हैं ये तो झूठ बोलता है। तुम्हारे बाप का मीडिया नव भारत टाइम्स, गोदी मीडिया, साफ साफ हेडलाइन लिख रहा है, पढ़ो भक्तों अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो, वरना हम पढ़ के बता रहे हैं। क्या लिखा है? मिसाइल, रेडार, फाइटर जेट। चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाए 35 हवाई किले। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहां तक? हाँ, पढ़ना आ गया होगा, सुन लिए होंगे। अब मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए और ये साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस, जाके चेक कर लो। सबको चैलेंज करता हूं मैं आज। मेरी वीडियो जज भी देखते हैं, वकील भी देखते हैं। सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरा, पिछला रिपोर्ट मेरा उठा के जितना भी चीन के लिए बनाया हूं, सब जाके देखिए। यही बोल रहा था मैं कि चीन अपनी चालाकी के जरिए भारत को चारों साइड से घेर रहा है, लेकिन मेरी उस बात को अंधभक्तों ने प्रोपेगेंडा बता दिया, भारतीयों को डरा रहा है और आज तुम्हारा बाप खुद लिख रहा है, आज भारतीय सेना खुद जंग की तैयारी कर रही है। अब मेन बात सुन लो, सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं जिससे यह बात साबित हुई है। साबित क्या हुई है? तुम्हारा बाप पहले से चीख चीख के 6 महीने से पहले बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भारतीय सेना तक मेरी वीडियो पहुंचा दी जाए और चैनल को एक आध हमारे सब्सक्राइब करवा दिया जाए जो भारतीय सेना में बड़े लेवल पर काम करते हैं, ताकि एडवांस में जानकारी देता रहूं। क्योंकि हम जो है ये रजाग्राफी जो है ना, हवा में गोदी मीडिया की तरह बातें नहीं करता, इतनी सी खबर को खींच के इतनी लंबी। नव भारत टाइम्स पे पूरी खबर आ चुकी है, शॉर्ट में बताऊंगा। सैटेलाइट से मिली तस्वीर में नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर ड्रैगन की मंशा ठीक नहीं है। दोस्तों, ये जो डॉट 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 नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये सभी मान लीजिए बच्चों को समझाने के लिए ये चाइना है, चाइना के मिलिट्री है, चाइना के एयरबेस है, चाइना के हथियार हैं और ये बिल्कुल भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। अब जान लीजिए, चीन ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है उसमें रेडार, मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्वा की ओर से जारी सैटेलाइट इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। चीन 35 जगहों पर, जी हां, चीन 35 जगहों पर बिल्कुल भारत की सीमा के करीब अपने हवाई किले बना चुका है। अब आसान जबान में आपको बता देता हूं हवाई किले कैसे।
अपने फाइटर जेट, लड़ाकू सुखोई विमान जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम है। नव भारत टाइम्स में मौजूद है, सुन लो अन भक्तों, नव भारत टाइम्स में है, फिर से सुन लो। तो उसमें मौजूद है, साफ साफ लिखा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट भी, और ये पहले मैं बता चुका था। तो बॉर्डर के करीब अपने फाइटर जेट को तैनात करके उसके लिए किला बनाया है। किला कैसे बनाया है? वन शीट मेटल पर, मतलब एक ही स्टील, जैसे टाइल होती है बड़ी सी टाइल, एक ही टाइल बहुत बड़ी होती है, वैसे ही चीन ने स्टील की 3 से 4 फीट चौड़ी दीवार के साथ 4 फीट चौड़ी स्टील, सोच के देखिए कितनी मजबूत प्लानिंग करी है। इतनी चौड़ी दीवार किसकी? स्टील की, वो भी पूरी एक शीट से, मतलब कम से कम 30 फीट लंबी एक शीट, जितना बड़ा जहाज है। और उस एक एक, मतलब 4 अगर साइड हैं, 4 दीवारें हैं, तो पूरी एक शीट की, एक स्टील शीट की, जिसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट है, उससे पूरा किला बनाया है और उसके अंदर अपने फाइटर जेट्स को छुपाया है। और इतना मजबूत बनाया है कि 5 से 10 किलो का बम अगर इस किले के ऊपर गिराया जाए तब भी इसके अंदर मौजूद फाइटर जेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको लग रहा है मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं, तो फिर सुन लो, नव भारत टाइम्स में लिखा हुआ है। रजाग्राफी पे नहीं कर रहे थे भरोसा, पढ़ लो जाके। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पे तैनात किया है। इसी के साथ हमारे रफाल को टक्कर देने के लिए खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और लगातार अपने एयरबेस को मजबूत कर रहा है। जो नए एयरबेस हैं वो तो बहुत एडवांस लेवल के हैं, लेकिन जो पुराने एयरबेस हैं उसको अपग्रेड कर लिया गया है। और एक जानकारी और आपको दे दूं, जो एयरबेस हैं, जो रनवे हैं, वो एडवांस लेवल का बनाया गया है। पूरी दुनिया में चीन एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसने ऐसी हवाई पट्टी का निर्माण कर लिया है जिसमें बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उस रनवे पर हवाई जहाज, फाइटर जेट बड़े ही आराम से उतरेंगे और बड़े ही आराम से टेक ऑफ करेंगे। और आपको बता दूं, बॉर्डर पर जितनी भी जगह उसने हथियार तैनात किए हैं, सब जगह उसने एडवांस लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, ताकि दिन हो या रात, कैसा भी हो मौसम, कभी भी हवाई हमले करने के लिए चीन तैयार रहे। दोस्तों, अमेरिकन कंपनी ने जो इस मैप को रिलीज किया है, इस सैटेलाइट इमेज को रिलीज किया है, उसने बताया है कि हमने खुद भारतीय सेना को, भारतीय एयरफोर्स को चीन की इस पूरी रणनीति के बारे में अपडेट दे दिया है। इसी वजह से भारत भी अब पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है और अपनी ताकत को समेट कर चीन के खिलाफ अब लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मजे की बात यह है, अंधभक्त नहीं मान रहे थे, हम पिताजी तुम्हारे पिछले 6 महीने से कह रहे थे रेडियोग्राफी फेक है, अपने मन से फर्जी खबर। जूता उठा के मैं क्या ही मारूं, वक्त तुम पर खुद ही जूता मार देता है। तुम्हारा तो वक्त इतना बुरा आ गया है कि RSS ही जूता मार रहा है, तुम्हारे सारे प्रोपेगेंडा फेल हो रहे हैं, टपा टप। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गाउदी मीडिया की सजा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। टपा टप। जय हिंद।